उस समय जब सीएम पॉजिटिव आए थे तब वो अपने कमरे के अंदर किसी को प्रवेश नहीं होने देते थे। तब वो सोचते थे कि हम बस यहाँ पॉजिटिव हैं, अदर कोई ना, हम कितना जल्दी यहाँ से ठीक होके चले जाएं। तब वो इतना अपने आप को सुरक्षित समझते थे और आम पब्लिक को किसी को ध्यान नहीं दिया। स्टाफ तो स्टाफ है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी को तो कभी कोई मान ही नहीं रखा और परमानेंट भी नहीं करना चाहते, ना तो संविदा नियुक्ति देना चाहते, ना तो रेगुलर करना चाहते। क्या चाहते हैं वो कि करना। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन मध्य प्रदेश इकाई जिला छिंदवाड़ा कोरोना महामारी में कार्यरत स्टाफ पर लाठीचार्ज के विरोध में अति आवश्यक सेवा के अतिरिक्त नियमित कार्य बंद करने के संबंध में कोविड-19 योद्धाओं के कार्य की पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। पुलिस द्वारा कोरोना योद्धाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके संबंध में समस्त अधिकारी कर्मचारी की सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे और शांतिपूर्वक विरोध किया है, जिसमें जितेंद्र कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर तरुण चौरसिया प्रदेश उपाध्यक्ष, योगेश राय महामंत्री, पुनीत वर्मा जिला अध्यक्ष, डॉक्टर ए.के. खान जिला प्रभारी, अब्दुल कयूम और समस्त कोरोना योद्धा शामिल थे। देखिए भोपाल से राधेश्याम काकोड़िया और छिंदवाड़ा से मोहम्मद मुजम्मिल की एक्सक्लूसिव यह रिपोर्ट। कल दिनांक 3/12/2020 को निहत्थे कोरोना योद्धा जो अपनी कुछ मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके तारतम्य में उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी तो किया गया था। उसी के संपूर्ण तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 संगठन द्वारा जो अपने नियमित कार्य को है उसको बंद किया गया है, लेकिन अति आवश्यक सेवाओं के लिए हमारा जो स्टाफ है वो मौजूद रहेगा, ड्यूटी पे रहेगा और नियमित कार्य का आज से जो है बंद किया गया है। आज बंद का आह्वान पूरे प्रदेश में किया गया है। आगे की रणनीति जो है प्रदेश द्वारा डिसाइड की जाएगी। क्या मांग करना चाहते हो आप सरकार से? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो विषम परिस्थितियों में जिन योद्धाओं ने काम किया है उनको सभी को आज भी कंटिन्यू किया जाए और जो लोग काम कर रहे हैं उनको साथ में उनके भविष्य को देखते हुए उन्होंने अपने परिवार को खतरे में डाला, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला, तो उन्हें नियमित किया जाए। कोरोना वॉरियर्स जो भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे 3/12/2020 के दिन, हमारी कुछ प्रदेश सरकार से कुछ मांगे थी, जो थी कि हमने पिछले 8 महीनों से जब लगातार अपनी सेवा कोरोना काल में दी है, अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल के, तो सरकार से हमारी ये मांग थी कि सरकार हमारे नियमितीकरण के लिए विचार करे और कुछ उचित कार्रवाई करे। परंतु प्रदर्शनकारियों पर कल पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार के साथ लाठीचार्ज किया गया। हम इसकी मतलब भर्त्सना करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और समस्त जैसे स्टाफ कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन मध्य प्रदेश एवं छिंदवाड़ा इकाई द्वारा एक दिन का कार्य बंद करने का आह्वान किया गया है। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, परंतु हम अपनी मानवता को नहीं खोएंगे और अति आवश्यक सेवा के लिए, अपना कार्य के लिए सारे चिकित्सीय दल उपलब्ध रहेगा। और बस इसी के साथ मैं डॉक्टर अब्दुल कयूम खान, जिला प्रभारी कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन। मैं अभिषेक साहू, जिला छिंदवाड़ा कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन जिला सचिव। कल दिनांक 3/12/2020 को भोपाल स्थित नीलम पार्क में समस्त प्रदेश के कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दिया गया था। उसकी प्रशासन द्वारा हमें अनुमति भी प्राप्त हुई थी, लेकिन कई मीडिया द्वारा मुझे ये जानकारी मिली कि ये दर्शाया जा रहा है कि हमने उसकी क्या बोलते हैं अनुमति प्राप्त नहीं की। उसका मेरे पास प्रूफ भी रखा हुआ है कि प्रशासन से पहले हमने अनुमति प्राप्त की। हम बहुत शांति तरीके से वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 3 से 4 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे कई महिला स्टाफ, जो कि जिनके बच्चे भी थे, एक प्रेग्नेंट भी थी, इनके ऊपर अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 15 से 20 कोविड स्वास्थ्य संगठन के सदस्य जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो हमारी प्रशासन से सिर्फ यही डिमांड थी कि हमें कम से इतने समय में जो भी सेवा दी गई है 8 महीनों से, उसमें खाली हमें नियमितीकरण का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं राधेश्याम काकोड़िया, बोल इंडिया न्यूज़ से, और आज हम खड़े हैं भोपाल में। और भोपाल में यहाँ पर कोविड-19 के जो वॉरियर हैं उनके द्वारा हड़ताल प्रदर्शन किया गया और उनकी कुछ मांगे थी। उस मांग को लेके हम लेके चलते हैं उनके पास में।
जी सर। जी, हम यहाँ पर हमारे जो कुछ मांगे थी उन मांगों को लेकर के हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। बावजूद अब ये हमें कहते हैं कि आप घर बैठो, तो हमारी उनसे ये मांग है कि अगर आप हमें नहीं कर सकते हैं तो जो हमारे साथी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको भी हमारी नौकरी आप रख लीजिए, आप हमारे परिजनों को हमारे वापस लौटा दीजिए। कई ने अपने परिजनों को खोया है, तो ऐसे समय में जब हमारे ऊपर इस तरीके से दमनपूर्ण कार्य हो रहा है तो आपसे उम्मीद है कि अब आप ही अगर हमारी आवाज़ बन करके अगर उठेंगे तो शायद सरकार हमारे साथ में कुछ न्याय कर सके। उस समय जब सीएम सरकार पॉजिटिव आए थे तब वो अपने कमरे के अंदर किसी को प्रवेश नहीं होने देते थे। तब वो सोचते थे कि हम बस यहाँ पॉजिटिव हैं, अदर कोई ना, हम कितना जल्दी यहाँ से ठीक होके चले जाएं। तब वो इतना अपने आप को सुरक्षित समझते थे और आम पब्लिक को किसी को ध्यान नहीं दिया। स्टाफ तो स्टाफ है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी को तो कभी कोई मान ही नहीं रखा और परमानेंट भी नहीं करना चाहते, ना तो संविदा नियुक्ति देना चाहते, ना तो रेगुलर करना चाहते। क्या चाहते हैं वो कि करना क्या चाहते हैं? अपने गवर्नमेंट वालों से काम करवाते, फिर क्यों भर्ती किए थे हम लोगों को? पूरा गवर्नमेंट वालों से भर्ती करवाते और काम करवाते उन्हीं को, हम लोग क्यों लिए फिर 4 महीने के लिए 2 महीने के लिए? ना ही लेते, शुरू से लालच ना देते, लॉलीपॉप की तरह हम लोगों को चढ़ाए और इस तरह से घुमा रहे हैं कि कोई जान जोखिम में डाल के हम लोग परेशान हुए। अपने बच्चों को छोड़ इनका शासन चल रहा है, इनकी बीजेपी की सरकार आ गई, इसलिए हम लोगों को निकाल के बाहर कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनके करने का मकसद क्या है? ना तो प्रोत्साहन राशि दी गई, ना तो कुछ बीमा किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। कल को हमारे साथ होता, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली कहाँ जाएंगे? अभी कोविड-19 में जो अभी ख़त्म नहीं हुई है और जो देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी महामारी के रूप में हमारे समाज के बीच में आई है, हमारे देश के बीच में आई है, जिसपे हमारे देश का काफ़ी पैसा लगा है और उसमें हमारे चाहे गरीब तबका हो, चाहे समान वर्ग तबका हो, चाहे अमीर तबका हो, सभी के सामने जो है ये कोविड बीमारी जो है सबको एक समान जो है अपनी चपेट में ली हुई है। और इसके दौरान इस कोविड-19 जो वॉरियर थे जिन्होंने अपने इस काम को बाकायदा किया और अपनी जान की परवाह लगाए बगैर जो है कुछ कोविड-19 कर्मी जो हैं इसमें पीड़ित भी हुए और संक्रमित भी हुए और कुछ लोगों की जान भी गई और अपनी जान की परवाह किए हुए इन्होंने अपना काम किया। सबसे पहले उन्होंने उन कोविड-19 वॉरियर के प्रति कुछ आश्वासन दिए थे, इसको लेके वो अभी लगातार हड़ताल कर रहे हैं और वर्तमान सरकार जो शिवराज सरकार है उससे अपनी मांग कर रहे हैं। आप कैमरामैन शिव चंद्रवंशी के साथ में देख रहे थे।